जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हो? आप सब लोगों को, सभी देशवासियों को जो है इंडिपेंडेंस डे की 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अच्छे से रहें और जो है आपकी सारी तमन्ना पूरी हो, खुशहाल रहें, आपका शोषण ना हो, समाज में आपका शोषण ना हो, आपको आर्थिक परेशानी ना हो, आपको जातिगत परेशानी ना हो, आपका शोषण ना किया जाए। और जो हमारे देश को आज़ाद कराने में जिन फ्रीडम फाइटर्स ने बलिदान दिया है, उनकी बुनियाद पर हम जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं, उनको हमें याद करने का दिन है, इसलिए हम उनको याद करते हैं आज के दिन। और जितने भी शहीद हुए हैं, अमर शहीद हुए हैं, उनकी वीर गाथाओं को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। और उनके लिए हमारे यहाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा भाव होता है, जो उनका बहुत बड़ा कर्ज़ है हमारे ऊपर, कि हम उनके सपनों के भारत को सँजोएँ। और अब हमारा युवा है, वो हम सबसे आगे वही आए, जो हमारा 18 साल से लेके 50 साल तक युवा है, ये बेचारा आगे आए और बिना सैलरी के, बिना संगठित हुए, ये अगर इसको मौका मिले तो ये पीछे ना हटे। अगर ये जो है रहे तो जहाँ ईमानदारी से रहे और ये अच्छा काम करे। और जो देश में इसके बिना जो है असंभव है, देश को समृद्ध बनाना, देश को ईमानदारी से चलाना इसके बिना समृद्ध है। सरकारी आदेश से कुछ नहीं होने वाला। बेचारे जो पुलिस व्यवस्था है वो मजबूर है, वो कहीं कहीं जो है मजबूर है बेचारी, उसको घर से दूर रखा जाता है। गृह जनपद में उसको तैनाती दी जाए, हमें यही उम्मीद करते हैं, हम यही आग्रह करते हैं अपने देश की जो है, देश की केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारों से, कि आप जो है उनको जो है उनके गृह जनपद में बिल्कुल तैनाती दीजिए और उनको तनाव मुक्त रखने के लिए जो है उनको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी दीजिए। उनकी सैलरी जो है बैंक कर्मियों के बराबर या टीचर के बराबर करिए, सरकारी टीचर के बराबर करिए, 50,000 के बराबर, या उससे जिससे कि उनके तनाव मुक्त हों, वो आर्थिक उनकी कंडीशन सुधर जाए और वो फिर जो है बेचारे घूस की उम्मीद ना करें। मजबूर जनता से, जो एकदम गरीब लाचार जनता से उम्मीद ना करें, घूस की 100, 200, 500 की मदद ना करें, उसकी उम्मीद ना करें। और उनके व्यवहार को कुशल बनाया जाए, उनके व्यवहार को अच्छा बनाया जाए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो जो है ईमानदारी से अच्छे अच्छे काम करें। तो हम यही उम्मीद करेंगे हमारे देश की सरकारों से और प्रदेश की सरकार से, कि जो है आप जो है उनके ऊपर तरस खाएँ। और वो कोई फरिश्ते नहीं हैं, वो कोई दूत नहीं है बेचारे, वो भी इंसान हैं। उनको हफ्ते में रेस्ट दिया जाए, उनको जो है 8 घंटे की उनसे ईमानदारी से ड्यूटी ली जाए और उनको उनके परिवार के साथ रहने दिया जाए। तो उनको जहाँ अलग गृह जनपद में नौकरी न दी जाए तो जहाँ दिया जाए उनको सब एक आदमी को मकान दिया जाए, रहने के लिए व्यवस्था की जाए। और जो है तभी जो है हमारा देश क्राइम फ्री हो पाएगा। अब हम बात करेंगे यूथ की। जो हमारा यूथ है बेचारा, हम इसी पर फोकस करेंगे कि आप जो है ईमानदारी से देश के निर्माण में धर्म से निकलकर, जाति से निकलकर आप देश में सहयोग करेंगे, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। वरना जो है हमारा देश केवल अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है, 74 साल हो गए, ऐसे 100 साल हो जाएंगे और हमारे देश से ये क्राइम नहीं ख़त्म होगा। जो जाति की बुनियाद पर नफरत है, लोगों की लिंचिंग हो जाती है, लोगों को दलित को पीट कर मार दिया जाता है, माइनॉरिटी से मुस्लिम को पीट कर मार दिया जाता है। मारने वाले इतने बड़े ये हिजड़े हैं बिल्कुल। एक आदमी से एक दंगल होता है, एक अखाड़ा होता है, उसमें एक आदमी से एलानिया सब लोग देखते हैं, एक आदमी से एक लड़ता है, तो वहाँ बहादुरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है उसको 10 लोग मिल के मारते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? ये इतने बड़े नीच, ये इतने बड़े नीच लोग पैदा हो गए हैं इस देश में। इनको कौन लोग हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं? ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मजबूर हैं कि अभी पावर का मिसयूज कर रहे हैं ये लोग। जेलों में जो है कितने निर्दोष या जितने लोग भरे हैं उनको रिहाई का इंतज़ाम हो, उनके ट्रायल फास्ट ट्रैक में, उनको कोर्ट में उनके मुकदमे चलाए जाएँ, ट्रायल चलाया जाए, उनको जल्दी से, और जो भी अगर वो दोषी हैं तो उनको सज़ा मिले, अगर वो निर्दोष हैं तो उनको बरी किया जाए। थोड़ी कि निर्दोष को पकड़ लिया जाए तो उसको 10 साल लगे निर्दोष साबित होने में। इसमें तेज़ी आए। भाई इंसान की ज़िंदगी जो है 50-60 साल की होती है, तो क्या उसमें जो है बेचारा वो साल 2 साल बहुत है कोर्ट के किसी एक केस में इन्वॉल्व होने के लिए? इतना तनाव बहुत है कि पूरी साल जो है उसकी आधी ज़िंदगी क्या कोर्ट के चक्कर ही लगाएगी? क्या उसके पास और काम नहीं है क्या? आप 1-2% टाइम ले लीजिए, आप 1-2 साल ले लीजिए, बहुत है। हर केस को 1 ही 2 साल में निपटाया जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। और हमारे जुडिशरी में जो जितने लोग बैठते हैं, वो कितनी शर्म की बात है कि वो दबाव में आके, शासन के दबाव में आके काम कर लेते हैं, प्रशासन के दबाव में आके काम कर लेते हैं कि हमें बाद में कोई पोस्ट मिल जाए, हमें कोई MP MLA का कोई जो है सीट मिल जाए। उनका पेट नहीं भरता। अरे क्या चाहिए तुम्हें इतने लोग, तुम्हें हज़ारों लोग जानते हैं, तुम्हें करोड़ लाखों लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, और तुम काहे कि तुम्हें शर्म गैरत नहीं आती है? तो तुम्हें और क्या उम्मीद है कि तुम्हें और पोस्ट मिल जाए? बस जो है एक क्षेत्र में रहे, जहाँ वो मीडिया में रहे, तो मीडिया में उसको इतना अच्छा काम करना चाहिए और निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, उसे डर ना हो, उसे भय ना हो।
और यह बेचारा अगर जुडिशरी में रहे तो उसे निष्पक्ष होकर उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाएँ, इतना उसको सुविधाएँ मिलें, या प्रशासन में रहे या शासन में जाए, पॉलिटिक्स में। डर्टी पॉलिटिक्स जब तक इसमें एंट्री होती रहेगी गंदे लोगों की, गंदे गुंडे राजनेताओं की, दबंगों की, बाहुबलियों की, जब तक हमारा देश जो है उनके गुर्गे, उनके चेले चपाटे ऐसे क्राइम समाज में करते रहेंगे, हमारे देश को जो है दूषित करते रहेंगे, हमारे देश को कलंकित करते रहेंगे। इनकी वजह से हमारा देश पूरे विश्व में जो है कलंकित हो रहा है। किसी विशेष गरीब के साथ या किसी औरत के साथ उसका शारीरिक शोषण होता है, या उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती, बेचारी मजबूर है, वो जो है मजबूर है, उसकी मजबूरी उसको उससे जो है उसको मजबूर करती है बेचारी, वो जो है घूम रही है, दर दर ठोकर खा रही है बेचारी, वो अपनी भीख मांग रही है। कितनी शर्म की बात है कि माल वाले जो हैं किसी औरत को भीख मांगना पड़े। हमें उसकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, हम लोगों को उसकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, तभी हमारा देश सुधरेगा, वरना हम जलील होंगे, हमारा देश बदनाम होगा, और हम जो है कुछ नहीं, हम तमाशबीन रहेंगे। आने वाली नस्लें जो है, हमारी नस्लें जो आने वाली, हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो भी उनकी पढ़ने की उम्र है बेचारे, वो सब गुलाम हो जाएंगे, लाखों की संख्या में, करोड़ों संख्या में गुलाम हो जाएंगे। और ऐसे कम्युनल बिल पास किए जाएंगे, ऐसे कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ हज़ारों लोग, करोड़ों लोगों को खुश करने के लिए करोड़ों लोगों का बलि का बकरा बनाया जाएगा, उनको हिंद महासागर में डाल दिया जाएगा, मार के डाल दिया जाएगा, काट। जेलों में जगह नहीं है, 4 लाख की जगह है जेल में, तो 4 लाख से ज़्यादा कैदी भरे हैं देश के सभी 1400 जेलों में। उसके बाद ये काहे का इतना आता जो है, अब यही देख रहे हैं, समाज को, माहौल को अच्छा होना चाहिए, वरना जेल ही बनाते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। और ऑफिसें बन नहीं पा रही हैं, चू रही हैं सब सरकारी ऑफिसें, अब जेल बनाना पड़ेगा जब इतना ज़्यादा फर्जी लोगों को पकड़ लिया जाएगा। ऐसे जो है बोलने की बुनियाद पर लोगों को जो है बोलने का अधिकार छीन लिया गया है। और हम जो है अपने देश में जो है इतना दिवस मना रहे हैं, हमें शर्म आती है कि हमारा देश बदले, हमारे देश में हमारे युवा हमारे साथ आएँ, पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों का प्रतिनिधित्व हो, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में अच्छी राजनीति करें और लोगों को उनके जो है हक दिलाएं, और जो है किसी का शोषण ना हो, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, जाति की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर, हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर, और ये मंदिर मस्जिद की राजनीति ख़त्म हो। ये पूरे देश को कलंकित कर रही है। तो वहाँ पर जो हमें तो शिक्षा पर काम करना, हर बच्चे के लिए स्कूल में व्यवस्था हो, अच्छी से अच्छी व्यवस्था, कॉलेज में व्यवस्था हो, हर बच्चे के लिए खाने का व्यवस्था, हर बच्चे के, हर परिवार के लिए रहने की व्यवस्था हो। और ये जो 20 लाख करोड़ का बजट होता है, 20 रुपये के मास्क के लिए चालान किया जाता है, शर्म नहीं आती है। 20 लाख करोड़ का बजट जो है लॉलीपॉप की तरह भोंपू चिल्लाते हैं। ये जो प्रवक्ता हैं, ये बेचारे ये चिल्लाने के लिए रखे गए हैं कि सुनाने के लिए रखे गए हैं। इनको शर्म नहीं आती कि हमारा काम चिल्लाना नहीं, बताना है लोगों को। ये किसी पार्टी को डिफेंस करते हैं, इनको जो है जनता को डिफेंस करना चाहिए हर मुद्दे पर। इनको किसी की भी तलब करके उसका इंटरव्यू लेना चाहिए। बस हम अपनी बात को फिर किसी दूसरे उसमें बताएंगे और आगे, बस इतना इसमें जो है बस हम अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहते हैं। अब जो है हम फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरे इशू पर। आप हमारी बात अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करें, और जो है अगर आपको हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें सुझाव दें, और हम जिससे कि हम अच्छे मुद्दे पर, अच्छे जो इशू पर जो है आपके सामने अच्छी बातें रख सकें, और हमारा जो है आप जो है सहयोग करें। और जो है जो आपको, अगर हमारी बात से आप असहमत हैं तो हमें कमेंट करें, और अपनी राय हमें ज़रूर जो है दें। हमें आपकी राय का उम्मीद रहेगा, जो है पूरी उम्मीद रहेगी, और हम आपकी राय का वेट करेंगे, और हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। हमें आप कमेंट करें, हमारा नंबर है, आप हमारा नंबर 9918044973 पर हमें कॉल कर सकते हैं, और हमें जो है अपना फीडबैक, अपना सजेशन, अपना सुझाव दे सकते हैं। हम आपके ऋणी रहेंगे। और हम जो है मोहम्मद अकमल फ्राम मुंबई। धन्यवाद। जय हिंद।